नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड में फिर से फ्रंट रनिंग का केस आया है। तो ये 2 दिन से लगातार चल रहा है और रिसेंटली कल के दिन में वेडनेसडे को ईडी ने रेड किया है ऑन द ऑफिसेस ऑफ मुंबई एंड कोलकाता ऑफ वीरेश जोशी, जो कि है एक्स फंड मैनेजर ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का पहले भी ऐसा एक केस आया था 2-1 साल पहले। उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना सारे ही फंड्स रिकवर नहीं कर पा रहे थे, अपना अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। तो फिर से एक केस आया है जो कि है एक्स फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ। यहाँ पे देखिए, ईडी ने वेडनेसडे को मुंबई और कोलकाता के ऑफिस में ऑन फ्रंट रनिंग के केस के लिए रेड डाला था। यहाँ पर द सर्चेस कैरिड आउट ऑन मंडे वेर कंडक्टेड अंडर प्रोविजंस ऑफ फीमा। ड्यूरिंग द सर्चेज मूवेबल प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मिला है इन लोगों को करीबन 13 लाख रुपए। वेरियस इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिला है पर्टिंग टू ओवरसीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ओवरसीज बैंक का अकाउंट्स का डॉक्यूमेंट्स मिला है, डिजिटल डिवाइसेस, ये सब कुछ सीज कर चुके हैं वेडनेसडे को, जो कि कल की बात है। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन रेज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर पास बाय सेबी। तो सेबी का ही ऑर्डर था बेसिकली कि फ्रंट रनिंग का आरोप लगाया है वीरेश जोशी, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्स फंड मैनेजर है, फॉर अर्निंग रॉन्गफुल गेन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30.56 करोड़। वीरेश जोशी बेसिकली क्या कर रहे थे, मार्केट का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई कर रहे थे, शेयर कर रहे थे ब्रोकर्स को इन दुबई, जो कि उनके बिहाफ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यही सब ट्रेड से जो पैसा जनरेट हो रहा था वही वीरेश जोशी के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश आ रहा था। तो ये काफी बड़ा न्यूज हो जाता है कि क्वांट का रिसेंटली एक फ्रंट रनिंग का आरोप लगा था, तो उसका अभी तक कूल ऑफ हुआ नहीं है, फिर से एक्सिस का आ चुका है। तो एक्सिस और क्वांट में क्या चल रहा है आई डोंट नो। तो मेरे ख्याल से बेटर टू स्टे आउट ऑफ एक्सिस एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक्सिस का तो लगातार अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ इयर्स, और फिर से ये सब आ रहा है, ये सब न्यूज आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स का और भी भरोसा उठ जाएगा ऐसे फंड हाउस से कि अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे फंड हाउस में लगाना लोग पसंद नहीं करेंगे, और काफी रिडेम्पशन का प्रेशर रहेगा इन लोगों के पास, और लिक्विडिटी का इशू भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर में चलता है। नेक्स्ट खबर है हिंडनबर्ग का फर्स्ट रिएक्शन ऑन कांग्रेस एलिगेशंस ऑन सेवी चीफ माधवी बुच, कंप्लीट साइलेंस फॉर वीक्स। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि माधवीपुरी बुच के ऊपर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ इनका कुछ ताल्लुकात है, और इसके कारण इलीगली ये लोग कुछ पैसा गेन कर रहे थे। तो उसके बाद कांग्रेस ने एक आरोप लगाया था माधवी जी पे, जो हम लोग देख लेंगे अभी। यहाँ पे देखिए, हियर्स व्हाट कांग्रेस सेड। जो ट्यूसडे का न्यूज़ है, कांग्रेस मेड शॉकिंग रेवलेशंस क्लेमिंग दैट बुच एंड हर हस्बैंड हैड अर्न crores ऑफ रुपीस फ्रॉम 6 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये ट्यूसडे का न्यूज़ है, जो आरोप लगाया कांग्रेस ने ऑन माधवीपुरी एंड हर हस्बैंड कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और बाकी 5 कंपनी से इलीगली ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इसके बाद हिंडनबर्ग का न्यूज एक ट्वीट आया था बेसिकली कि उसके बाद सेबी के चीफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, ये चुप है अभी तक, कोई कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है उसके बाद। तो बेसिकली कोई आंसर नहीं दिया है अभी तक। तो पता नहीं यार, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। एक तरफ है फ्रंट रनिंग का सीन, दूसरी तरफ है ये सब एलिगेशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेवी चीफ इटसेल्फ। तो मार्केट तो ऐसे ही अभी काफी वोलेटाइल अनस्टेबल होकर रखा है। तो ये सब न्यूज को ऑब्वियसली मार्केट को नेगेटिवली रिएक्ट करवाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, दैट्स ऑल आई कैन से। अच्छा, अभी कुछ एफपीआईज का न्यूज देख लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन कौन सा सेक्टर प्रेफर कर रहे हैं अभी। हेल्थ केयर प्रेफर कर रहे हैं, आईटी, कंज्यूमर सेक्टर्स इन अगस्त। तो कंटिन्यू ऑफलोडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सर्विसेज का जो स्टॉक्स है वो उसको निकाल रहे हैं, और आईटी, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर सेक्टर्स इज द लेटेस्ट ट्रेंड एज पर द एफपीआईज। यहाँ पे देखिए, एफपीआई इन डोमेस्टिक इक्विटीज अमाउंटेड टू जस्ट 7,322 करोड़ इन अगस्त। जुलाई में 32,000 का बाइंग हुआ था, और जून में 26,000 करोड़ का बाइंग हुआ था। वहीं पर कंपैरेटिवली काफी कम बाइंग हुआ है, क्योंकि अगस्त का जो स्टार्टिंग ऑफ अगस्त से मिड ऑफ अगस्त था, वहां पर भर भर के सेलिंग हुआ था। इनफैक्ट अगस्त का बाइंग हुआ है एट द एंड में जाके थोड़ा बहुत मार्केट का रिकवरी दिखाया था। स्टार्टिंग ऑफ अगस्त से करीबन 15-20 तारीख तक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव दिखा था बिकॉज ऑफ एफपीआई सेलिंग स्टॉक्स फ्रॉम इक्विटी। लेकिन अभी तक देखिए, सितंबर में ऑलरेडी 12-11 दिन हुआ, ये तो कल का न्यूज़ है।
तो ओनली 11 डेज में ऑलरेडी 14,000 करोड़ का ऑलरेडी बाइंग हो चुका है, तो दिस इज लुकिंग गुड फॉर द सितंबर मंथ एटलीस्ट। और अभी रेट कट के बाद और भी पैसा आ सकता है। एफपीआई क्या क्या खरीद रहा है देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्फ्लो हुआ है 4,700 करोड़ का, वाइल कंज्यूमर सर्विस अट्रैक्ट हुआ है 4,158 इन अगस्त, अगस्त का बात है, अप फ्रॉम 3,429 इन जुलाई। तो जुलाई में 2,429 था, अभी अगस्त में 4,158 है इन कंज्यूमर सेक्टर। वहीं पर आईटी का देखिए 4,36 इन अगस्त का हुआ है, ऑल्दो लोअर कंपेयर टू जुलाई, जुलाई में काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। बट ये आईटी सबसे ज्यादा गेन करेगा वंस द रेट कट न्यूज इज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली बाय द फेड। एफएमसीजी और टेलीकॉम सेक्टर में भी 3,600 करोड़ और 2,061 करोड़ का रेस्पेक्टिवली इनफ्लो आया है फ्रॉम द एफपीआई। और सेलिंग क्या कर रहे हैं एफपीआई देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 12,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, फॉलोइंग 7,648 का करोड़ का आउटफ्लो इन जुलाई। तो जुलाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आउटफ्लो हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त। वहीं पर मेटल्स भी काफी ज्यादा आउटफ्लो हुआ है, 3,773 करोड़ इन द मंथ ऑफ अगस्त। हालांकि जुलाई में और भी काफी ज्यादा हुआ था, 7,310 करोड़। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एफपीआई सेलिंग कर रहा है, 2,379 करोड़ का सेलिंग हुआ है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में 1,142 करोड़ का सेलिंग हुआ है इन अगस्त। अच्छा, कल का स्टॉक मार्केट का न्यूज देख लेते हैं। निफ्टी 50 सेंसेक्स फॉल ओवर 0.5% अहेड ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डेटा। तो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया था कल रात को, जहां पे बताया गया कि अभी तक तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे थे जितना बढ़ेगा उतना बढ़ा नहीं है, 0.1% कम ही है एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेट कट को। तो रेट कट अभी काफी हाई चांसेस है कि 25 बीपीएस पॉइंट ही रेट कट होगा, क्योंकि द जॉब डेटा, द इन्फ्लेशन डेटा, ये जो कंज्यूमर प्राइस सीपीआई डेटा, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन कंट्रोल, के हाई रेट कट का जरूरत नहीं लग रहा है अभी यूएस के फेड को। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी इज दैट 25 बीपीएस रेट पॉइंट बीपीएस कट ही होगा अभी ऑन द मंथ ऑफ सितंबर, और आगे जाके 50 बेसिस पॉइंट्स कट हो सकता है आफ्टर द यूएस इलेक्शन। और टाटा मोटर्स का देखिए करीबन 6% का डाउन गया है कल के दिन में। ये बेसिकली कारण था कि जो जेलर इनका जो सेगमेंट है, बेसिकली एक डिवीजन है जो जैगुआर लैंड रोवर ये सब मेंटेन करता है, तो उनका जो डिमांड है वो काफी कम हो चुका है अभी। तो मार्केट ने काफी वायलेंटली रिएक्ट किया है। तो रिपोर्ट आया था कि इनका जो डिमांड है, जो एक्सपेक्टेड आउटलुक है, वो कम है अभी फिलहाल तो फॉर जैगुआर एंड लैंड रोवर डिवीजन। तो इसलिए टाटा मोटर्स का भी डायरेक्टली अफेक्ट किया है इन द स्टॉक मार्केट। तो तीनों ही इंडिसेस बेसिकली नेगेटिव एंड के है, कल 0.5% के आसपास ही तीनों का एंड हुआ है, जो कि काफी एक्सपेक्टेड था कि इतना डेटा वगैरह आ रहा है। और अभी रिसेंटली यूएस का फेड का रेट कट अनाउंसमेंट होने वाला है, तो प्रॉफिट बुकिंग वाज एक्सपेक्टेड, तो वही लाइंस पे हुआ है। और कल यूएस का मार्केट भी काफी डाउन गया था पहले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर हुआ है। तो यही था कल का लेटेस्ट न्यूज। अभी चलते हैं मेरे पहले पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि काफी भारी भरकम का लॉस हुआ है पीएसयू में 1.16%, तो 300 रुपए का लॉस हुआ है। पीएसयू से अभी कोई आशा नहीं है मुझे, तो ये जितना पैसा है वहीं पर रखे रहूंगा मैं। तो लेट्स सी, यहाँ से शायद मूव भी नहीं करूंगा, तो विल वेट फॉर पीएसयू जब तक आता है। तो ज्यादा पैसा है भी नहीं यहाँ पर, 5,500 का टोटल प्रॉफिट है। क्वांट मिड कैप अगेन नेगेटिव, तो मिड कैप इंडेक्स से ज्यादा नेगेटिव गया 0.68%, तो 179 रुपीज का लॉस हुआ है। 3,400 का टोटल प्रॉफिट है। ये ऐसा ऐसा 40% के नीचे आ चुका है एक। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 54% एक्सआर अभी मेंटेन कर रहा है, 1.06% का लॉस हुआ है, नेगेटिव गया है कल। तो ये काफी हाई अमाउंट है कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि करीबन 0.5758% डाउन था। 288 रुपीज का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 6,850। ये एक्सपेक्टेड है फॉर माइक्रो कैप्स, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स। और ये उन्हीं लोगों के लिए फेवरेबल है जो कि अपने पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव देख सकते हैं। दिस फंड्स आर नॉट फॉर एवरीवन। महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप में 58% एक्सआर है, 0.29% डाउन गया, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट स्मॉल कैप इंडेक्स हैज गॉन डाउन यस्टरडे। तो दैट इज वेरी गुड। उठ भी रहा है, अल्फा भी जनरेट काफी अच्छा कर रहा है, और जब नेगेटिव भी जा रहा है इट इज शोइंग गुड डाउन साइड प्रोटेक्शन एज वेल। 79 रुपीज का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 7,600। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वही आज पॉजिटिव है। ये तो एक्सपेक्टेड हो गया अभी कि जिस दिन मार्केट नेगेटिव जाता है मोतीलाल ओसवाल का हर एक फंड पॉजिटिव जाता है।
तो 77% का XR है, 0.23% ऊपर गया कल। 77 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट है 8,200। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी भारी भरकम नेगेटिव गया है फिर से 1.03%। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ क्वांट के। बाकी स्मॉल कैप तो फिर भी ठीक है यार, मिड कैप भी एक ब्रॉडर इंडेक्स फंड है, फिर भी ठीक है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही परेशान हो गया हूँ। तो आई विल प्रॉब्ली मूव द मनी। पहले सोच रहा था कि रखे रहूंगा, आई विल स्टॉप द SIP, बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग आई हैव टू मूव द इंफ्रास्ट्रक्चर अमाउंट एज वेल, क्योंकि 30,000 लगा हुआ है ये। हाँ, मतलब एक टाइम पे काफी अच्छा एक्साइटर दे रहा था। अभी हालत देखिए इसका, 3,400 पे प्रॉफिट आके रुका है। तो अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये मेरा कैपिटल खा जाएगा ऐसे। तो लेट्स सी, प्रॉब्ली आई विल डिसाइड इन अ मंथ दैट आई कैन विथड्रॉ। स्मॉल कैप तो मैं रखे रहूंगा, ये तो गारंटीड बात है। आई विल कीप द स्मॉल कैप इन द पोर्टफोलियो। मिड कैप का शायद हाँ शायद ना, लेकिन क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का मोस्ट प्रॉब्ली आई हैव टू शिफ्ट द एंटायर अमाउंट टू अ डिफरेंट फंड। लेट्स सी। तो 348 का वन डे लॉस हुआ है कल। बंधन स्मॉल कैप बेहतरीन डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखा है फिर से। वेरी कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स काफी नीचे गिरा है 0.21। एक्सारा 90 रुपीज का वन डे लॉस है। टोटल प्रॉफिट है 12,800। लास्ट में बात करते हैं क्वांट स्मॉल का। देखिए ये क्वांट स्मॉल कैप का पहली बात तो है, अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है। इतना भर भर के लार्ज कैप स्टॉक्स लेके रखे हैं, फिर भी हालत देखिए। जब जिस दिन मार्केट गिर रहा है तो बंधन और महिंद्रा मानुलाइफ हैज शोन बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देन क्वांट। क्वांट का इतना ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में रखने के बावजूद भी 0.79% गिर रहा है। इट्स मोर देन द स्मॉल कैप इंडेक्स। तो फायदा क्या हुआ मेरा इतना लार्ज कैप में एलोकेशन रखने का? जब मार्केट उठ रहा है उतना ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं दे पा रहे हो आप, और जब गिर रहा है तो हालत देखिए इसका। तो एकदम ही मतलब क्या ही बोले, मतलब क्वांट का जो, जिसके लिए क्वांट जाना जाता था पहले, अभी तो वो कुछ भी दिख नहीं रहा है वैसा कुछ। कोई भी पैरामीटर्स, कोई भी एंगल से अभी पिछला क्वांट का और इस क्वांट का कोई भी रिलेशन दिख नहीं रहा है। बस नाम ही सेम रखा है, बस क्वांट स्मॉल कैप फंड। पता नहीं यार क्या हो रहा है। 544 रुपीज का वन डे लॉस है। टोटल प्रॉफिट है अभी 13,800 रुपीज। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे टोटल देख लेते हैं। वन डे का रिटर्न्स काफी नेगेटिव है कंपेयर टू द जो कल इंडेक्सेस था। तो 0.57 सबसे हाईएस्ट इंडेक्स गिरा था कल स्मॉल कैप का ही, तो वही वैसा ही है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मिड और स्मॉल कैप का फंड्स ही है। 2,200 का वन डे प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट है 79,650, जो कि ऑल टाइम हाई से काफी कम हो गया है। 3,54,000 का टोटल प्रॉफिट है। एक शेयर है 52%। अभी चलते हैं, कुछ कमेंट्स ले लेंगे। ज्यादा कमेंट्स है नहीं आज, तो क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स मैं कल के एक वीडियो में ले लिया था जो कि क्वांट के वीडियो से आया था। तो दीपक स्वयं बोल रहे हैं 10 दिन का लॉस कल रिकवर हो जाएगा। हाँ, एक दिन का पहले का कमेंट है। तो परसों का मार्केट काफी ठीक ठाक था, तो हालांकि पूरा 10 दिन का लॉस रिकवर नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ हद तक रिकवर हो गया होगा जब मार्केट ऊपर जाता है तो। स्मृति सारथी बोल रहे हैं हाँ भाई, उस दिन PSU और इंफ्रा दोनों बहुत नेगेटिव में था। PSU 3 मंथ्स हो गया, फिर भी प्रॉफिट 500 क्रॉस नहीं हुआ। PSU में अभी रखने का फायदा नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, सेक्टरल फंड्स में हमेशा रोटेट करना चाहिए। एक सेक्टर का हो गया तो दूसरे सेक्टर में जाओ। ये हमेशा एक्सपर्ट लोग यही बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना चाहिए। सेक्टर में जो भी सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, गो टू द नेक्स्ट वन। एक्सपर्ट लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रॉडर इंडिसेस का जो फंड लेके रखे हो, मान लो आप एक स्मॉल कैप लेके रखे हो, एक मिड कैप है, एक लार्ज कैप है, आप तीनों में 33% पैसा लगाए एक साल पहले। अभी एक साल 1.5 साल बाद आप देख रहे हो कि ऑब्वियसली स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा भागेगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। वहीं पर जो रेशियो था पहले 33 था, अभी देख रहे हो कि 20 40 और बाकी 40 हो चुका है, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप ज्यादा भाग चुके हैं। तो उसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट कम करके लार्ज कैप में शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो तो। मतलब ऐसा रिबैलेंसिंग एक्सपर्ट बोलते हैं कि जरूरी है, और ऐसा भी जरूरी है कि आप लोगों का जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है, जो अभी सेक्टर ट्रेंडिंग में नहीं है, PSU और इंफ्रा, वहां से निकल के कहीं और पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो आप कर सकते हो ऐसा। ये दीपक स्वयं यहीं पर बोल रहे हैं कि मेरा तो ICICI मैन्युफैक्चरिंग 3 मंथ से नेगेटिव है और एक बार भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग, PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ही फंड्स अभी काफी नेगेटिव में चल रहा है। काफी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है काफी अभी। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना है, तो बेस्ट आई विल से इज FMCG, IT एंड फार्मा।
तो आईटी एंड एफएमसीजी एंड फार्मा आई डोंट पर्सनली रिकमेंडिंग देम, बट वहां पे पैसा बन रहा है लोगों का, मैं खुद देखा हूँ, पैसा अच्छा खासा बना रहे हैं लोग। अगर आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, और आईटी का आगे जाके प्रोस्पेक्ट और अच्छा होगा आफ्टर द रेट कट्स। एंड बोल रहे हैं एक्सिस एएमसी में फिर से फ्रंट रनिंग, एसएबी के एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल है, ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं अभी तो कवर किया हूँ एक्सिस का जो फ्रंट रनिंग का केस था। यार पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब दो 2-3 महीना भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर से एक न्यूज आ जा रहा है। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द मार्केट। इट शोज के इंडिया, ये तो इंडिया का न्यूज है, ये ग्लोबली भी जाता है ये सब न्यूज। तो एफपीआई लोग जो आते हैं ना, वो लोग का भी काफी एप्रीहेंशन हो जाता है फिर के ऐसा ऐसा टाइप न्यूज आ रहा है। सेबी का जो चीफ है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। क्वांट का इतना बड़ा एएमसी है, इतना फेमस एएमसी है, उस पे एलिगेशन है। एक्सिस का इतना फेमस एएमसी है, उस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो ये सब नेगेटिव एक चित्र दर्शाता है बेसिकली ऑन द वर्ल्ड मार्केट। तो एफपीआई लोग भी ये सब देख के काफी घबरा जाते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। यूजर बोल रहे हैं ओनली वन क्वेश्चन, डू वी गो फॉर मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड? ट्राई कर सकते हो, हेल्थ केयर में पैसा बन रहा है, मैं तो ये बोलूंगा। अभी मैं लोगों को देखा हूँ कि लोग लोग पैसा बना रहे हैं अभी फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स में। तो अब जा सकते हो। पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इंडेक्स फंड हेल्थ केयर का कौन सा है, लेकिन मैं एक वीडियो बनाया था कि फार्मा सेक्टर का कौन कौन सा फंड अच्छा है। आप मेरा नाम प्रतीक गुण और बेस्ट फार्मा सेक्टर फंड सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा वीडियो। अंकुर उपाध्याय बोल रहा है भाई मैंने भी इन्वेस्को का इंफ्रास्ट्रक्चर रिडीम कर लिया है, अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, कितना दिन लगता है? तो काफी अच्छा किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी रखने का कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो सेक्टर फंड हमेशा रोटेट करना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली तो 3 to 5 बिजनेस डेज तो लग जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि 3 to 5 डेज लग जाएगा, लेकिन उसे उसके पहले ही आ जाता है अमाउंट। अच्छा, लास्ट कमेंट लेते हैं आज का। प्रवीण जी बोल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट 32K किया है टुडे, और वैल्यू 70K हो चुका है, तो क्या इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए और जेएम फ्लेक्सी कैप में स्विच करना चाहिए? तो क्यों स्विच करेंगे आप लोग? आप ऑलरेडी अगर मोतीलाल ओसवाल में आपका पैसा बन रहा है, 32,000 का 70K हो चुका है ऑलरेडी, और ये मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप अच्छा रिटर्न दे रहा है, और ये अपने टॉप पोजीशन भी मेंटेन कर रहा है इन द लास्ट 6 मंथ। तो अगर आपका पैसा बन रहा है, व्हाई व्हाई वुड यू वांट टू चेंज टू जेएम फ्लेक्सी? अगर अपना फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट नहीं कर पा रहा, देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग इट, अदरवाइज डोंट। व्हाई व्हाई टू फालतू का चेंज क्यों करना है? अच्छा, अभी लास्ट में मेरे पोर्टफोलियो का डिस्कस कर लेंगे, दूसरे पोर्टफोलियो का क्वांट का। देखिए फिर से 2,500 का प्रॉफिट लॉस हुआ है वन डे का, तो 77,000 टोटल प्रॉफिट है। निपॉन इंडिया 0.32%, तो मिड कैप की तुलना में थोड़ा सा कम गिरा है, 665 रुपीज का लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 50,000। मोतीलाल लॉस और लार्जर मिड कैप वही फिर से पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मोतीलाल का अलग ही सीन चलता है इनका, नेगेटिव जान बाजार में, मंदी के बाजार में ये अच्छा पैसा कमाता है। 154 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 37,000। और यहाँ पे लास्ट में क्योंकि इन्वेस्ट को बेच दिया हूँ मैं, तो 4 ही फंड है बस। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड यहाँ पे 0.51%, सिमिलर एज द मिड कैप इंडेक्स, तो 932 रुपीज का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 43,000। टोटल का बात करते हैं यहाँ पर, तो पौने करीबन 4,000 रुपए का वन डे लॉस है, 0.46% पोर्टफोलियो डाउन है। 2,09,000 का टोटल रिटर्न है अभी, और करंट वैल्यू है 8,28,000, एक्स 44.51%। तो कंक्लूड करूँ तो मार्केट अभी ऐसा ही चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और ये कंटिन्यू होता रहेगा टिल द रेट कट्स। तो रेट कट्स के बाद हम लोग को एक प्रॉपर नजरिया मिलेगा कि मार्केट में आगे जाके होगा क्या। तो तब तक तो अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नई तरीके से इन्वेस्टमेंट करना अभी जायज नहीं है। जस्ट वेट फॉर द रेट कट्स। अब तब देखो, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जाता है आप लोगों को, तब रेट कट तब इन्वेस्ट करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।